हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है एक्सप्लेनेशन की हमारी फोर लूप की। ठीक है, जो लूपिंग स्ट्रक्चर्स है उसका जो लास्ट लूप है हमारा फोर लूप, उसका ये लूप का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आखिरी होने वाला है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको फोर लूप, डू वाइल लूप पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो अगला तो ये समझ लो लास्ट वीडियो होने वाला है हमारा एक्सप्लेनेशन का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, फॉर लूप के ऊपर, बिकॉज फॉर लूप एक ऐसा लूप है जिसको आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो अपने प्रोग्राम में। इसके बाद आप सबसे ज्यादा वाइल लूप यूज करोगे। डू वाइल तो भाई पढ़ने को है, वो रेयरली कभी यूज में आता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देखो मेरे पास क्या है। यहाँ पर फोर जो है वो स्मॉल रहेगा। ठीक है, फोर फोर लूप है इसलिए इसका कीवर्ड होता है फोर, और ब्रैकेट में अंदर तीन चीज आती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। ये तीन चीज एक ही साथ आती है। अब बाकी लूपिंग स्ट्रक्चर्स देख लो। यहाँ पर देखना, इनिशियलाइजेशन यहाँ पर आ रहा है, कंडीशन यहाँ पर आ रहा है, अपडेशन यहाँ पर आ रहा है। मतलब ये तीनों चीज जो है लूप के बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है तीनों, इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और कंडीशन। तो तीनों देखो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आ रहे थे। हमारा अगर व्हाइल लूप का अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो यहाँ भी मेरा इनिशियलाइजेशन यहाँ आ रहा है, कंडीशन यहाँ आ रहा है, अपडेशन यहाँ आ रहा है, मतलब कोई किधर कोई किधर। ठीक है, लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। फॉर लूप में भाई सब सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, सब एक जगह पर होते हैं। इनिशियलाइजेशन यहाँ पर होता है, कंडीशन यहाँ पर होता है, अपडेशन यहाँ पर होता है, और ये सब सेपरेटेड होते हैं हमारे सेमीकोलन से। ठीक है, और इसके अंदर आपको जो भी लिखना है आप लिख दो और बंद कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, ये सिंपल सा है। इसको हम वीएस कोड में आके देख लेते हैं। आपको क्या करना है, हेलो वर्ड मान लो 5 बार प्रिंट कराना है तो आप फोर डालोगे। ठीक है, तो फोर की वर्ड है तो आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर मेरा एक बेसिक जो बॉयलर प्लेट बोल सकते हो फोर लूप का, वो मेरा लग चुका है। ठीक है, तो हम इसको अभी हटाएंगे, आपको फिर से करके दिखाएंगे। आप ये फोर अलग है और मेरा जो अगर आप कैपिटल फोर लिखोगे ये अलग है। ठीक है, ये मेरा नहीं ले रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फोर जो है वो स्मॉल ही रहे। आप यहाँ पर डालोगे इनिशियलाइजेशन, तो हम डालते हैं इन आई इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद मेरा सेकंड में यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन होता है। तो कंडीशन हम डालेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 5। हम चाहते हैं मेरा लूप 5 बार रन करे। ठीक है, यहाँ पे 6 बार हो जा रहा है क्योंकि 0 से 5 मेरे पास 6 बार हो जाएगा, तो हम इसको 1 डाल देंगे। बिकॉज बाद में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर अधिकतर समय आपको कंडीशन जो है आई इज इक्वल टू 0 ही लेना पड़ता है, इसलिए मेरा आदत हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर 0 डाल देता हूँ कभी कभी। और अपडेशन यहाँ पर हम आई प्लस प्लस डाल देंगे। ठीक है, और ये मेरा लूपिंग स्ट्रक्चर यहाँ से चालू होता है। अब आपको जो भी प्रिंट कराना है आप इसके अंदर डाल दो। जैसे हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, और एक चीज हमें प्रिंट कराना है द लूप हैज रन परसेंटेज डी टाइम्स, और यहाँ पर आएगा मेरा आई। कंट्रोल एस सेव, और हम इसे रन करते हैं। देखो यहाँ पर मेरा लूप जो है वो 5 बार रन कर चुका है। ठीक है, अब एक चीज देखो, फोर लूप और डू वाइल लूप में अगर आपको यही सेम चीज को करना रहता तो आपका 2 लाइन एक्स्ट्रा चला जाता। आप जो अपडेशन, कंडीशन और वो इनिशियलाइजेशन वो तीन अलग अलग लाइन में करते हो, यहाँ फॉर लूप में वो सारी चीजें मेरी एक ही लाइन में हो जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली जो फॉर लूप है वो मेरा कोड लेंथ को घटाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सिंटेक्स यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर होता है मेरा इनिशियलाइजेशन, ताकि आपको साइड बाय साइड दिखता रहे कि भाई ये इनिशियलाइजेशन की जगह पर मेरा ये है इंट आई इक्वल टू 1, और मेरा कंडीशन की जगह पर मेरा ये आई लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, और फिर मेरा अपडेशन की जगह पर मेरा आई प्लस प्लस है। ठीक है, तो अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा। इनिशियलाइजेशन जो है वो मेरा काउंटर वेरिएबल होता है एक आई। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा आई ही रहे। ठीक है, ये हैबिट है मेरा आई डालना, क्योंकि जब भी मैं शुरू से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मैं आई ही डालता हूँ। अब जे भी डाल सकते हो, ए भी डाल सकते हो, ए बी भी डाल सकते हो, लंबा चौड़ा नाम भी डाल सकते हो। लेकिन एक छोटा सा अच्छा सा स्वीट सा नाम अच्छा रहता है, क्योंकि आपको ये जो काउंटर वेरिएबल है वो बार बार आपको यूज करना पड़ सकता है अपने कोड में। तो अगर आप मान लो इंट नेम इज इक्वल टू 1 करके आपने बना दिया। ठीक है, इंट नंबर, या समझ लो आपने इंट काउंटर वेरिएबल इज इक्वल टू 1 कर दिया। आपने काउंटर वेरिएबल का जो नेम है उसको आपने काउंटर वेरिएबल ही रख दिया। तो आपको बाद में अगर कभी जैसे यहाँ पर यूज करना पड़ा तो आप उतना लंबा थोड़ी ना लिखोगे काउंटर वेरिएबल। ठीक है, और मीनिंगफुल रहना चाहिए यूजर के लिए। तो काउंटर वेरिएबल से अच्छा मीनिंगफुल कुछ है नहीं। लेकिन यूजर है उसको ये आई भी एक तरह से समझ लो कि सब समझ जाते हैं कि भाई आई जो है वो काउंटर वेरिएबल की तरह ही काम करता है मेरे पास। ठीक है,
मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गया। फॉर int I is equals to 0। अब यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी काउंटर वेरिएबल को नाम दे सकते हो। कंफ्यूजन आ रहा है आपको, इसलिए हम इस बार a दे देते हैं, ठीक है। और हम डालते हैं a लेस देन इक्वल टू 5। जो आप यहाँ डालोगे वही यहाँ पे डालोगे, क्योंकि काउंटर वेरिएबल ही मेरा आखिर में अपडेट होता है, ठीक है। i प्लस प्लस, और यहाँ पर मेरा जो भी मुझे प्रिंट कराना था, ठीक है। इस बार हम सपोज करो सिर्फ %d डाल के यहाँ पर i डाल देते हैं। यहाँ पर एक लाइन ब्रेक हम ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में दिखे। यहाँ पर सेव नहीं हुआ था, चलिए ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज हम आपको बताएंगे। पहला चीज ये कि अगर आपने सपोज कर लो यहाँ पर आपने ये चीज डाल दिया, आप यहाँ पर एक टाइम में 2 इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे हम करेंगे, फिर b इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो यहाँ पर मैंने डाल दिया 2। तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, इंट a इज इक्वल टू 1 भी इनिशियलाइज हो रहा है और b इज इक्वल टू 2, मतलब दो इनिशियलाइजेशन यहाँ पर हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल आप कर सकते हो। आप 2 इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, कॉमा से सेपरेट करके आप जितना वेरिएबल चाहो उतना वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं क्या चाहूंगा, जो मेरा b है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 10 रहे, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो अपडेशन है वो मेरा हो जाए b प्लस प्लस। अब आप सोचो यहाँ पर जिसका आउटपुट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आप थोड़ा देर सोचो। तब तक हम यहाँ पर एक कोड डाल देते हैं बस b, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर दो इनिशियलाइजेशन है। इंट a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर जो मेरा कंडीशन है, यहाँ पर जो मेरा a है वो तो मेरा पहले फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि a 1 से लेके 5 तक रन जब कर जाएगा तो ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा जब a की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पर अपडेशन डाल देते हैं, अपडेशन हम डालना भूल गए यहाँ पर। और सॉरी, अपडेशन तो डाला ही हुआ है, व्हाइल लूप नहीं चल रहा भाई, यहाँ पर फॉर लूप चल रहा है। यहाँ पर a प्लस प्लस होगा बार बार, तो जब ये इसका a का वैल्यू 5 होगा तब तक तो कंडीशन ट्रू है। जब ये 6 हो जाएगा तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो क्या ये लूप से बाहर आ जाएगा, क्या ये वाला कंडीशन मानेगा, ठीक है। ये जो b लेस देन इक्वल टू 10 है इसे मानेगा, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन है। तो ये मानेगा किसको, क्योंकि एक टाइम पे दोनों सही से ही नहीं चल सकते। ऐसा हो सकता है कि कोई पहले गलत हो जाए तो बाद में गलत हो। तो ऐसा किस में होता क्या, हम देखते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो मेरा ए है, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। आपको यहाँ पर अभी समझ में कुछ आएगा नहीं, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो लाइन था इसको हम हटा लेते हैं। इसके जगह पर हम एक स्पेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2 स्पेस ऐड कर लेते हैं। अब हमको जो ए और बी वो साइड साइड में बाजू बाजू में दिखेंगे एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ए का वैल्यू मेरे पास 1 प्रिंट हुआ, ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग में ए का वैल्यू मेरे पास 1 है तो ए प्रिंट हो गया। अब बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, मेरा a प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब मेरा a जो है वो बाई 1 इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ध्यान रखना, ये बार बार मेरा चेंज नहीं होता है। आपने जो स्टार्टिंग में रख दिया a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2, अब ये पहला बार में ही सिर्फ इनिशियलाइज हो गया। अब अगला बार जब ये लूप यहाँ से खत्म करके आएगा तो ये बार फिर से 1 या 2 नहीं बन जाएगा, ये अपडेट होने के बाद 2 और 3 हो जाएगा। तो ये सीधे यहाँ पर कंडीशन आके चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने नोट्स में भी दे रखा है कहीं पर, देखो, the initialization is done only one time, means each time the loop runs the initialization is not updated to original। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि इनिशियलाइज आपने एक बार कर दिया, ठीक है। जैसे आपने while लूप और डू while लूप में इनिशियलाइज एक बार कर दिया तो फिर वो चेक नहीं होता है, उसका कंडीशन फिर इसके हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो मेरा जो लूप है, एक तरह से मेरा जो लूप है वो किस तरह रन करेगा आपको पता है। यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम लूप के अंदर घुसेगा तो वो a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 कर रहेगा, ठीक है भाई। कंडीशन चेक करेगा क्या मेरा a लेस देन इक्वल टू 5 है और क्या मेरा जो b है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर सही तो फिर वो यहाँ पर लूप में घुसेगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये प्लस प्लस नहीं करेगा, पहले ये लूप में घुसेगा, ये जो भी है इसको प्रिंट करा देगा। फिर वो जाएगा मेरा अपडेशन के पास, क्योंकि अपडेशन आप याद रखो वाइल में, जैसे वाइल में होता था, सिमिलर है कुछ वाइल लूप की जैसा। जो मेरा अपडेशन है वो मेरा लास्ट में होता था जब आप सब एग्जीक्यूट कर जाओ, ठीक है। ये डू वाइल लूप है, वाइल लूप में चलते हैं। आप ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी आप जो भी एग्जीक्यूट करोगे ये वही बॉडी है। एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा यहाँ पर अपडेशन होता था, इसलिए जो भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा अपडेशन पे जाएगा a प्लस प्लस बी प्लस प्लस, उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर ये लूप में घुसेगा,
फिर प्लस प्लस, फिर कंडीशन चेक, फिर लूप में घुसेगा। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, भाई कैसे कैसे जा रहा है, लेकिन अजीब जैसा कुछ नहीं है, सब सिंपल है। इनिशियलाइजेशन बस एक बार होता है, याद रखना। कंडीशन पर फर्स्ट टाइम चेक होगा, फिर लूप में घुसेगा, उसके बाद अपडेशन में जाता है। कंडीशन चेक होने के बाद कहाँ जाएगा? लूप में, अपडेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। कंडीशन चेक होने के बाद वो लूप में जाएगा, उसके बाद अपडेशन में आएगा। अपडेट होने के बाद फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, फिर लूप में घुसेगा। मतलब ये कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड प्रिंट हो रही है, ठीक है। ये जो 1 से लेकर 9 है इधर साइड, वो मेरे ए की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू देखो, इसे आइडियली ए की वैल्यू 5 तक ही प्रिंट करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा ए अगर 6 हो जाएगा तो ये मेरा कंडीशन गलत हो जाएगा। अब ये गलत हो गया तो अंदर का कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये उसके बाद भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा राइट हैंड साइड है वो मेरा बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू, ठीक है। वो मेरा 2 से लेकर 10 तक जा रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ बी को, यहाँ पर 2 इनिशियलाइज कर दिया है, और लेस देन इक्वल टू 10 और बी प्लस प्लस, मतलब ये 2 से लेकर 10 तक लूप रन हो रहा है और हर बार मेरा बी प्रिंट हो जा रहा है। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है? इफ देयर आर टू कंडीशंस, ठीक है, इफ देयर आर टू कंडीशंस, ध्यान से सुनना मेरी बात। इफ देयर आर टू कंडीशंस, the condition which the condition which comes after has the importance, and the condition which comes before is neglected, ठीक है। क्या कह रहा है मेरा कमेंट? इफ देर आर टू कंडीशन, द कंडीशन विच कम्स आफ्टर हैज द लेस्ट हैज द इम्पोर्टेंस, एंड द कंडीशन विच कम्स बिफोर इज नेग्लेक्टेड। इसका मतलब ये कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देते हैं, अच्छे से दिखे ये। यहाँ पर दो कंडीशन है, ठीक है, ए ग्रेट ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू 10। तो बाद में मेरा ये वाला कंडीशन आ रहा है, इसलिए मेरा जो प्रोग्राम है वो इसे वैल्यू देगा। ये कंडीशन उसके लिए है ही नहीं, ये उसे चेक ही नहीं करेगा। ये प्रोग्राम मेरा तब तक रन करेगा जब तक मेरा ये जो बी वाला कंडीशन है वो मेरा ट्रू हो जाए, ठीक है। जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक मेरा लूप रन करेगा, इसलिए 10 तक जा रहा था, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास, अगर दो कंडीशन रहे तो जो कंडीशन बाद में आ रहा है वो बस चेक होता है, पहले वाला नेग्लेक्ट हो जाता है। अब हम जैसे क्या करते हैं, इसको हम लोग इसके पहले ला देते हैं और यहाँ पर एक कॉमा डाल देते हैं। उप्स, यहाँ पर क्या हो गया, वो गायब हो गया। अच्छा, हम इसे लिख लेते हैं, बी लेस देन इक्वल टू, मेरे पास था 10, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी को पहले रख दिया, ए को बाद में रख दिया। तो अब जो मेरा लूप है वो इसे इंपॉर्टेंस देने लगेगा, ए लेस देन इक्वल टू 5। मतलब मेरे पास जब तक ए मेरे पास 5 या 5 से कम रहेगा तब तक ही मेरा लूप रन करेगा। तो हम ये लूप आइडियली 5 बार रन करना चाहिए। हम देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। यहाँ पर कहीं एरर हो गया, देखते हैं। इन सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये मेरा लूप जो है वो 5 बार रन किया है। एक लाइन ये हो गया मेरे पास, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन ये, पांचवी लाइन ये। मतलब ये मेरा प्रूफ कर रहा है, ये मेरा आउटपुट, कि जो मेरा लूप है वो मेरा 5 बार रन कर रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज ये जो मेरा कंडीशन है उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, किससे? जो मेरा पहले आ रहा था। तो आप एक चीज ध्यान रखना, अगर दो या दो से ज्यादा कंडीशन आ जाए तो जो सेकंड में कंडीशन आता है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। सिंपल सा चीज था। ये आपको आउटपुट में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आउटपुट में मैं ऐसा भी क्वेश्चंस दूंगा जिसमें ये हो रहा होगा। तो लेक्चर आप ध्यान से देखो तभी आपका आंसर बनेगा। अब जैसे हमको यहाँ पर 2 का टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम 2 के टेबल प्रिंट कैसे कराएंगे? इंट i इज इक्वल टू 1 कर देंगे, और फिर मेरा i लेस देन इक्वल टू हम 10 कर देंगे, और i प्लस प्लस करा देंगे। मतलब अगर आपको ये लिखने में अगर दिक्कत हो रहा है ये कैसे होता है, तो स्टार्टिंग में आप जो वाइल है, वाइल आपने अच्छे से पढ़ा है, वाइल को आप लिख लो, और उसका जितना जो इनिशियलाइजेशन था आप इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे डाल दो। कंडीशन आप डालते हो वो कंडीशन यहाँ पे डाल दो, अपडेशन आप जो भी लगाते हो वो यहाँ पर लगा दो, बस सिंपल। बाकी कुछ नहीं करना आपको।
जो वहाँ आप 3 अलग-अलग लाइन में करते हो, वो यहाँ एक ही लाइन में कर दो, व्हाइल लूप से ही लिख के स्टार्टिंग में, उसके बाद में आपको सब सिंपल लगेगा। हमें क्या करना है, प्रिंटफ करना है 2 इंटू परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पर पहला परसेंटेज डी में आएगा मेरे पास आई, और सेकंड में आएगा मेरा 2 इंटू आई। ऐसे ही लिखा जाता है। कंट्रोल इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। ये देखो मेरे पास 2 का टेबल आ गया है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास परसेंटेज डी में आई जाएगा, और आई हर बार 1 से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और ये परसेंटेज डी में आएगा मेरा 2 इंटू आई, तो ये 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये था मेरा कोड। अब आप एक चीज देखो, फॉर लूप के अंदर भी एक फॉर लूप आ सकता है, ठीक है। फॉर लूप के अंदर जब कोई फॉर लूप आ जाए तो हम उसे बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 और मेरा आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। नेस्टेड लूप का एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना दूंगा, पर फिलहाल आपको मैं दिखा देता हूँ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरा जो जे है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 1 रहे, आई रहे, और मेरे पास जे प्लस प्लस हो गया, और फिर प्रिंटफ कर दो ये स्पेस, और फिर यहाँ पर प्रिंटफ कर दो एक लाइन ब्रेक। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है मेरे पास। एक फॉर लूप ये है, ठीक है। अगर हम इसे रैप कर दें यहाँ से, तो देखो एक फॉर लूप ये हो गया, और इसे अगर आप खोलोगे तो इसके अंदर एक और फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, तो इसे हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं, ठीक है। हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। ये देखो एक सुंदर सा मेरे पास पिरामिड आ गया, ठीक है। तो ये हम नेस्टेड फॉर लूप की मदद से ये सब चीज अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप अभी मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ। एक बार अगर आप फॉर लूप से कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद ये नेस्टेड फॉर लूप आपको मैं बताऊंगा, तो फिर वो आपको इजी लगेगा। जैसे हम पैटर्न प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप फॉर लूप को अच्छे से समझ लो कैसे क्या होता है, और फॉर लूप के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसे बनाना, फिर फॉर लूप का आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक बार आप क्या करना, जो भी आप एक सिंपल सा फॉर लूप का कोड उठा लेना, पेंसिल से लाइन बना बना के देखना जो मेरा कंट्रोल है वो कैसे जंप कर रहा है, मतलब कंडीशन के बाद वो लूप में घुस रहा है, लूप के बाद अपडेशन में, अपडेशन के बाद फिर कंडीशन चेक कर रहा है। वैसे आप पेंसिल से मतलब लाइन ड्रॉ करके देखना है कंट्रोल किधर किधर कब कब जंप कर रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा फॉर लूप है वो किस तरह रन कर रहा है। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार नेस्टेड लूप के अंदर घुस गए, तो फिर आपको अगर ये सब चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही होंगी उस पॉइंट पे, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आपको फिर जो पैटर्न प्रॉब्लम है वो आपको बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये था मेरा फॉर लूप, और इसी के साथ मेरा यहाँ पर खत्म होता है तीनों लूप्स का एक्सप्लेनेशन डिटेल में। इसका क्वेश्चन मैं दे दूंगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।